किसान न्यूज की टीम ने इस बार भी किया एक लंबा सफर यानी 8 घंटे का सफर और शहर था मुजफ्फरगढ़। और नाजरीन, थल के इस इलाके के विजिट का मकसद था आपको रोड्स ग्रास टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाए और आपको अमली तौर पर दिखाया जाए कि किस तरह रेतली जमीन सरसब्ज खेतों में तब्दील हो गई। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बिन्यामिन शौकत हाजिर खिदमत। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं मुजफ्फरगढ़ में और ये इलाका थल का इलाका कहलाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ हर तरफ रेत ही रेत है, मगर एक फार्म हमने यहाँ ऐसा देखा है जो हर तरफ से ग्रीन ही ग्रीन है। तो अब्दुल हफीज़ साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि यहाँ क्या जादू की छड़ी इन्होंने चलाई है जिससे ये सारा एरिया ग्रीन हो गया। और यहाँ बुनियादी तौर पर वो रोड्स ग्रास लगा रहे हैं और यहाँ से रोड्स ग्रास एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ये तकरीबन 5000 एकड़ का एक फार्म है जो पिवट इरीगेशन के ऊपर चल रहा है और यहाँ टोटली रोड्स ग्रास लगाने का प्लान है। कुछ एरिया में लग चुका है और कुछ में अभी लगाने की तैयारियां जारी हैं। तो हम अब्दुल हफीज़ साहब से ये पूछेंगे कि सर ये सफ़र कब से शुरू किया, कैसे शुरू किया, हमारे थोड़े व्यूअर्स को इसके बारे में बताएं सर। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी कंपनी सैमसंग ग्रुप का कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और जो सदियों से बैरन लैंड पड़ी थी डेजर्ट की शेप में, उनको आबाद करने का सोचा। मेरे अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ये सेहरा मेरे सारी सजाया। आज से 3 साल पहले जब मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते कि दूर दूर तक इंसानों का नामो निशान तक भी नहीं, डेजर्ट ही डेजर्ट, टोटली सैंड। ये बड़ा चैलेंजिंग था। तो अल्लाह ताला की मदद से हमने ये स्टार्ट लिया और ये पिवट सिस्टम हमने इंस्टॉल करवाया पहला। और हमने सबसे पहले जो क्रॉप लगाई थी वो थी गंदम की यहाँ पे, और अल्लाह का शुक्र है उसके आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट्स आए, जिसको देख के हमारे ओनर्स थोड़ा उनमें भी जान आई कि यार डेजर्ट पे अगर हम इन्वेस्ट करें तो हमें आउटपुट इसका मिल सकता है। तो हमने स्टार्ट किया। गंदम के बाद एक और क्रॉप लगाई गर्मियों में, तो वो क्रॉप जो है ना सर्वाइव नहीं कर सकी क्योंकि यहाँ पे सैंड स्टॉर्म, विंड स्टॉर्म, काफ़ी चैलेंजेस है इन्वायरमेंट यहाँ का। फिर हमने ट्राई किया कि हम ऐसी क्रॉप लेके आएँ जो राउंड द ईयर चले, उसका रूट सिस्टम एक दफ़ा डेवलप हो जाए और गर्मियों में उसको कोई इशू ना हो। फिर हमने जो क्रॉप सेलेक्ट की वो है रोड ग्रास। तो रोड ग्रास एक ऐसी क्रॉप, इसको हमने पाया है कि ये तो राउंड द ईयर चलती भी है, उसके साथ साथ जो सॉइल प्रोफाइल चेंज करती है ना, उसके हिसाब से ये सबसे बेस्ट क्रॉप है। आप देख सकते हैं ये फील्ड आपको टोटली कॉम्पैक्ट नज़र आ रहा था एज़ कम्पेयर टू अदर जो ड्यून्स पड़े हैं यहाँ पे। तो रोड ग्रास इज़ द बेस्ट क्रॉप जो सॉइल प्रोफाइल बेहतर कर रही है और उसका आउटपुट भी बहुत अच्छा है। अभी हमने एक काट लिया है रोड ग्रास का, जो इस टाइम रेट माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, तो उसकी वजह से हमें उसका जो आउटपुट मिला है वो बहुत ज़बरदस्त मिला है। अच्छा, अभी हम फाइनेंशियल्स पे बात करेंगे। मैं उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका कहा जाता है कि जो रोड्स ग्रास है ये पीएच नॉर्मल कर देता है, ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज कर देता है ज़मीन की, जैसा आपने कहा प्रोफाइल बेहतर करता है। तो वो क्या ये सच है और कहाँ तक ये न्यूट्रलाइज करता है पीएच को? आई थिंक ये 100% सच है क्योंकि डेजर्ट की जितनी लैंड है ना, इसकी पीएच बहुत हाई होती है और आम हर क्रॉप यहाँ पे इतना अच्छा सरवाइव नहीं कर सकती। लेकिन आप रोड ग्रास को देखेंगे, उसका रूट सिस्टम जितना नीचे फैला है और सॉइल बेहतर हुई है, तो इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि ये जो है ना सॉइल प्रोफाइल चेंज भी कर रहा है और पीएच भी इसकी नॉर्मल कर रहा है। अब बिल्कुल ऐसे ही है नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि नीचे जो इसका रूट सिस्टम है बिल्कुल डेवलप हो चुका है और जड़ें जो हैं वो नीचे ज़मीन तक जा चुकी हैं, जिससे ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज हो रहा है। सर, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि पर एकड़ कॉस्टिंग पे हम आते हैं। पर एकड़ अगर कॉस्टिंग की बात कीजिए रोड्स ग्रास लगाने में, तो उसका ज़मीन की तैयारी से लेके बीज तक कितना खर्चा आता है? इसका तो खर्चा मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं है। अगर हम लैंड को देखें ना, लैंड की जो हालत है और जिस तेज़ी से ये सॉइल प्रोफाइल बेहतर हो रही है, तो उसके साथ कंपेयर करें तो इसका खर्चा मेरे ख्याल में कोई इतना ज़्यादा नहीं है। मैक्सिमम ये 40 to 45,000 पर एकड़ ये पहला कट तैयार होने तक। उसमें सॉइल प्रिपरेशन आ गई, आपकी डीजल कास्ट, इरिगेशन कास्ट, फर्टिलाइज़र कास्ट, हर चीज़ उसकी ऐड करके ना आपको मैक्सिमम 40 to 45,000 रुपीज़ पर। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम है जब हमने ज़मीन को सारा तैयार किया। जो नॉर्मली रूटीन में जो तैयार ज़मीनें हैं उस पर अगर कास्टिंग की बात की जाए तो पर एकड़ क्या कॉस्ट आती है? वहाँ पे भी मोस्टली
कॉस्ट जो है 35 to 40,000 तक वहाँ पे भी आ जाती है, क्योंकि इसकी जो मेजर कॉस्ट है वो है सीड की, ऑलमोस्ट 21,000 रुपीज़ पर एकड़ जो सीड की कॉस्ट है। और ये सीड जो है आपका एक दफ़ा सोइंग 6 से 7 साल तक चलती है, तो मज़ीद अगले 6-7 साल आपको उस पर कोई क्रॉप नहीं लगानी पड़ेगी, एक ही सीड आपका 6-7 साल चलेगा। हाँ, यानी हमने अगर 40,000 पे एक्सपेंस किया है तो इसका मतलब 40,000 को हम 7 साल पे 7 साल पे क्योंकि ज़मीन की तैयारी भी दोबारा नहीं होनी और सीड भी दोबारा नहीं लगना। और जो 40,000 जो कॉस्ट है वो मासवाए पानी के और खादों के, ये वन टाइम कॉस्ट है, 7 साल की। बिल्कुल 7 साल के लिए, प्लस हर साल में आप 8 से 9 कट ले सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसकी इनकम की तरफ। तो ये तो नाज़रीन जैसा कि आपने देखा कि 1 एकड़ की अगर आप तैयारी करते हैं, रोड्स ग्रास लगाते हैं, तो आपको 35 से 40,000 रुपये एक्सपेंस करना पड़ेगा और ये 7 साल के लिए चलेगा। तो सर पर एकड़ से हमें हम कितने कट लेते हैं और फी कट कितनी प्रोडक्शन आती है और उस प्रोडक्शन की आगे सेल वैल्यू क्या है? सेल वैल्यू आजकल तो वैसे अच्छी मार्केट है, क्योंकि एक्सपोर्ट होता है मिडल ईस्ट में, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। मज़ीद अभी हमारी एक हे एसोसिएशन बनी है जो वर्ल्ड वाइड और मार्केटें भी तलाश कर रही है, जिससे इसकी मज़ीद खपत बढ़ जाएगी। तो अभी जो हम इसको कट ले रहे हैं उसकी एवरेज यील्ड पर एकड़ तकरीबन 1.5 टन ड्राई शेप में हे बना के आती है। तो इस दफ़ा माशाल्लाह रेट्स बड़े अच्छे थे, ऑलमोस्ट 40 प्लस पर केजी 40,000 रुपीज़ पर टन ये सेल होता रहा है। तो 1 एकड़ से आप मिनिमम भी 60,000 रुपीज़ अर्न करते हैं, उसमें आप 50% भी एक्सपेंसेस लगा लें तो एक कट के हम 60,000 रुपीज़। और कितने कट हैं टोटल? 8 से 9 कट आप ले सकते तो टोटल अगर हम निकालें तो कोई तकरीबन 4-4.25 लाख रुपया आप उसमें से एक्सपेंस माइनस कर लें तो 2-2.5 लाख रुपए आप इजीली पर एकड़ अर्न कर सकते हैं। अच्छा, और ये जो हमारा पाकिस्तान का एक बड़ी लंबी बेल्ट है, जो थल है, चुलिस्तान है और फिर थर है, तो ये सारा आलमोस्ट इसी प्रोफाइल का ही एरिया है। किसानों को मैसेज देना चाहिए जिनकी ज़मीनें हज़ारों एकड़ ज़मीनें बेकार पड़ी हैं, बंजर पड़ी हैं, जिस पर मैं कहता हूँ अगर किसी के पास रिसोर्सेज हैं तो वो ऐसी ज़मीन, ये जो हमारे इलाके की फर्टाइल लैंड है ना, इस टाइम इसकी जो यील्ड है फर्टाइल लैंड से भी बहुत बेहतर है। रेत में जो इसकी क्वालिटी बनती है, दुनिया में जो सबसे बेस्ट क्वालिटी आती थी ना वो सूडान से आती थी, रोड ग्रास की, क्योंकि सूडान एक ड्राई और डेजर्ट है वहाँ पे और ड्राई वेदर है। तो हमारे जितने भी डेजर्ट हैं यहाँ पे भी सेम इन्वायरमेंट है, डेजर्ट है, ड्राई वेदर है, और जो क्वालिटी और कलर बनता है इस ड्राई वेदर में वो दुनिया में कहीं नहीं बन सकता। तो जो यील्ड या जो प्रोडक्शन रोड ग्रास और अल्फा की आप डेजर्ट से ले सकते हैं वो किसी भी फर्टाइल लैंड के मुकाबले में ये बहुत ज़्यादा है। कहा जाता है कि रोड्स ग्रास की 2 ही क्वालिटीज़ होती हैं, एक इसका रंग सब्ज़ होना चाहिए, दूसरा इसका मॉइस्चर लेवल 10% तक होना चाहिए। क्या ये सच है? और अगर सच है तो ये बताएं कि इस एरिया में ये कैसे मुमकिन है? ये बिल्कुल सच है। वैसे कलर का कोई इतना इशू नहीं है, तो कलर उसका येलो भी हो जाए तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता, उसकी में प्रोटीन, फाइबर्स वगैरह हर चीज़ सेम रहती है। ये एक मिडल ईस्ट की एक डिमांड है, शेख कहते हैं जी कलर ग्रीन होना चाहिए। तो कलर ग्रीन बनाने के लिए जो डेजर्ट का एरिया है ना वो सबसे बेस्ट एरिया है। यहाँ पे आपको कलर भी लश ग्रीन मिलेगा और यहाँ की जो क्वालिटी है, क्योंकि प्रोटीन यहाँ पे आप जब फर्टिलाइज़र पिवट के थ्रू देते हैं तो ऊपर से भी आपको न्यूट्रिशन मिल रही होती है, लीव से या फोलियर की शेप में, और नीचे रूट से भी। तो यहाँ की जो प्रोटीन होती है वो किसी और फील्ड के हिसाब से इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। यानी जो हमारा थल और चुलिस्तान का इलाका है वहाँ की जो रोड्स ग्रास की है वो दुनिया की बेस्ट तरीन है। अच्छा, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा फार्मर लगा रहे हैं और फिर बाकी जिस तरह हमारी क्रॉप्स का हाल होता है, सेल नहीं होती, डिमांड नहीं होती, इस तरह का कोई रोड्स ग्रास की है में सीन नहीं? अभी ऐसा तो इशू नहीं है, पहले था, क्योंकि अभी पाकिस्तान हे एसोसिएशन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है और रजिस्टर्ड भी हो गई है ऑलमोस्ट तकरीबन। अब उसमें जितने भी एक्सपोर्टर हैं, फार्मर हैं, सब उस प्लेटफॉर्म पे जमा हैं। पहले एक्सपोर्टर क्या करते थे, लोगों को पौने माल उठाया जी, आगे मार्केट ख़त्म हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो वो उनको थोड़ा डाच कराते थे। अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी जितना मिडल ईस्ट की डिमांड है, हम मेरे ख्याल में 50,000 एकड़ भी लगा लें तो हम उनका पूरा नहीं कर सकते। आगे जब ऐसे हे एसोसिएशन काम कर रही है, चाइना की मार्केट, जॉर्डन होगी, कोरिया हो गया, जापान हो गया, अगर एक आध मार्केट भी हम और कैप्चर कर लें तो हम पूरे पाकिस्तान का रोड ग्रास भी लगा लें तो हम वो मार्केट जो है ना उनकी डिमांड पूरी नहीं कर सकेंगे।
वंडरफुल। अच्छा, ये कहा जाता है कि जब तक कोई कॉर्पोरेट सेक्टर, बड़े जो सरमायादार लोग हैं वो किसी फील्ड में नहीं आते तो वो तरक्की नहीं होती। हमारे पास एग्जाम्पल है साइंस स्कूल जैसा बड़ा ग्रुप, इसमें उस क्लास के लार्ज स्केल चुनिस्तान और इस तरह के थल जैसे इलाके। तो क्या ये दुरुस्त है कि ये छोटा फार्मर जो है वो नहीं कर सकता, बड़ा फार्मर ही करेगा? देखें जी, छोटे फार्मर का सिर्फ इशू है अगर उसको गवर्नमेंट सपोर्ट कर दे, उसके पास रिसोर्सेज हों तो वो कर सकता है। वो सिर्फ इसलिए पीछे रह जाता है क्योंकि उसके पास लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, उसके पास वो इक्विपमेंट्स नहीं है। अब रोड ग्रास के लिए टोटल मशीनरी का ये काम है, इसकी बेलिंग करनी हो, इसकी कटिंग करनी हो। अब छोटा फार्मर 10-20 एकड़ वाला वो अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी पे उसको मशीनरी प्रोवाइड कर दे तो ये कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको करना बहुत आसान है। चले, वैसे जो पीटीआई की गवर्नमेंट है वो किसानों को बड़ा सपोर्ट कर रही है और मैकनाइज फार्मिंग के ऊपर बड़ा काम हो रहा है। तो हम मुकामी वाला से ज़रूर दरख्वास्त करेंगे कि ये जो रोड्स ग्रास की इंडस्ट्री है इससे पाकिस्तान बड़ा लार्ज स्केल पे एक्सपोर्ट कर सकता है और कीमती ज़र मुबादला पाकिस्तान में आ सकता है। तो इसके ऊपर हमारी हुकूमत को ज़रूर सोचना चाहिए। ये बिल्कुल आपकी बात वैसे सही है। हमारे पाकिस्तान में जितने डेजर्ट पड़े हैं, गवर्नमेंट सिर्फ इन्हीं डेजर्ट पे तवज्जो दे और डेजर्ट को ही यूटिलाइज कर ले। अब तो टेक्निक आ गई है, इसको यूज़ करें टेक्निक को, डेजर्ट ही डेवलप हो जाए तो मैं कहता हूँ 2-3 साल के अंदर अंदर हम पूरा पाकिस्तान का कर्जा उतार के बाहर फेंकेंगे। चलें, दैट्स ग्रेट जी, दैट्स ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच। और कोई मैसेज देना चाहें आप फार्मर्स को? मैं फार्मर्स को कहता हूँ कि आप कोशिश करें, बाकी अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। अल्लाह ताला, जैसे हमने डेजर्ट में, कोई बंदा नहीं कहता था कि जी डेजर्ट में आप कामयाब हो जाएंगे। अगर एक ऐसे डेजर्ट में जहाँ पे इंसान आते हुए डरता था, अभी लोग जहाँ पे जॉब करने के लिए आते हैं, वो डेजर्ट अगर हम डेवलप कर सकते हैं तो आपके पास जो छोटे छोटे एरियाज़ हैं, आप कोशिश करके उनको डेवलप करें और पाकिस्तान की इकानमी को लिफ्ट करने में अपना किरदार अदा करें। नाज़रीन, बड़ा ज़बरदस्त डिस्कशन रही रफी साहब से। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा फार्म है जो डेजर्ट है जिसको आप डेवलप करना चाह रहे हैं तो रफी साहब आपकी भी हेल्प कर सकते हैं। तो इसके साथ ही अपने मेज़बान बिन्यामीन शौकत को इजाज़त दीजिए और अगले प्रोग्राम में बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। हम बहुत मशहूर हैं रफी साहब, अल्लाह हाफ़िज़।